नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल एमडी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गूगल मैप लिस्टिंग डिसेबल हो जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा गूगल मैप लिस्टिंग डिसेबल्ड हो गया है, गूगल में दिखना बंद हो गया है, नॉट पब्लिकली विजिबल बता रहा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान है सर, क्या करें ऐसे में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर डिसेबल्ड हो गया तो कौन ठीक करेगा? गूगल ठीक करेगा। बट गूगल की गाइडलाइन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई गूगल की गाइडलाइन चेंज होती रहती है। गूगल कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपके इश्यूज़ क्या हैं। आपको गूगल मैप बिजनेस के अंदर खुद ही देखना पड़ेगा कि आपकी इश्यूज क्या है, उनकी गाइडलाइन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही लिस्टिंग ठीक हो पाएगी। अब गाइडलाइन को पढ़ने का मतलब है कि बहुत बड़ा पेज है, उस केस में हम लोग यहाँ पे गूगल मैप लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि बेसिकली बात है गाइडलाइन क्या हो सकती है। अब मान लीजिए गूगल मैप लिस्टिंग जैसे सस्पेंशन के केस में होता है कि लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, वैसे ही डिसेबल का भी केस होता है। ठीक है, अब डिसेबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप को कैसे ठीक करते हैं कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सामने वाले बंदे की लिस्टिंग नई है या पुरानी है। कस्टमर बोलता है सर ये लिस्टिंग पहले चल रही थी, 15 दिन से चल रही थी, 1 महीने से चल रही थी, 1 साल से चल रही थी, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, लिस्टिंग को पहले उसी हिसाब से चेक कर लेते हैं। कस्टमर बोलता है सर जी कल लिस्टिंग बनाई है और अभी डिसेबल हो गई है, तो ऐसे केसेस में मतलब ही नहीं है उस लिस्टिंग पे काम करने का। अगर लिस्टिंग पुरानी है और फिर डिसेबल हुई है तो फिर इस पर प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि पहले पूछ लेते हैं, फिर सेकंड तरीका उसको चेक करते हैं, लिस्टिंग को सीरीज वाइज चेक करते हैं कि इश्यूज क्या है, यानी बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, फोटोज वगैरह सब कुछ एक्यूरेट है नहीं है। सारी डिटेल पूरी करेक्ट होनी चाहिए। पूरी डिटेल करेक्ट होती है तो हम लोग गूगल से कम्युनिकेशन करते हैं एंड देन वहाँ पे लिस्टिंग के रिगार्डिंग उनको मेल भेजते हैं। देन वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें कॉल करते हैं, देन हम उन्हें प्रूफ देते हैं। प्रूफ के रूप में वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, जो आपके पास में होते हैं तो हम आपसे लेते हैं, वरना कुछ और तरीके के फॉलो करके उन्हें वो चीज़ देते हैं एंड देन जाके वो लिस्टिंग को ठीक करते हैं। यानी सारा सिस्टम बेस करता है 3 चीज़ों पर। लिस्टिंग पुरानी होनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए, गूगल वाला खुद से ठीक नहीं करेगा, गूगल से इसको डिसेबल से हटाएगा, ना कि लिस्टिंग के इशू ठीक करने बैठेगा। अगर छोटा सा भी इशू रहेगा तो गूगल नॉट एलिजिबल बोल देगा। तीसरा, इसके बाद में हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन, जो कन्वर्सेशन होती है वो करते हैं और उन्हें प्रूफ भेज के उस लिस्टिंग को ठीक कराते हैं। तो अगर आपकी लिस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, डिसेबल हो चुकी है, तो आपको बार बार गूगल में मेल नहीं भेजना। ऐसा करेंगे तो आपकी लिस्टिंग में जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि आज मान लीजिए आपने डिसेबल के लिए मेल डाल दिया और आपको पता ही नहीं है, गूगल ने नॉट एलिजिबल बोल दिया, तो 5-7 दिन 10 दिन तो वो किसी और को काम नहीं करने देगा, क्योंकि केस आईडी जो होती है ना, टोकन आईडी, वो जनरेट हो जाती है। तो अगर आपकी लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।